अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप में से बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो कि आईकॉन कॉलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते होंगे सिर्फ़ इस फ़ायदे के लिए कि जब भी किसी की कॉल आती है, तो उसका नाम हमारे सामने शो हो जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बड़े फ़ख्र से बयान कर रहे होते हैं कि हमारे पास किसी की भी कॉल आती है, तो उसका नाम, उसकी तस्वीर हमारे पास शो हो जाती है। तो ये सिर्फ़ ना अपनी प्राइवेसी को खतरे में डालने वाली बात है, आप दूसरों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। वो लोग जो कि अपनी प्राइवेसी मुतासर नहीं करना चाहते, वो अपनी प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहते, वो अपने कॉन्टैक्ट, अपनी तस्वीरें सेव रखना चाहते हैं, महफूज रखना चाहते हैं, तो उनको आप क्यों खतरे में डाल रहे हैं, जो कि कानूनी तरीके से भी गलत है और इखलाकी लिहाज से भी इंतहाई गलत चीज़ है। लेकिन आपकी इस बेहतियाती की वजह से, आपकी इस बेहुदा हरकत की वजह से उन लोगों की प्राइवेसी भी मुतासर होती है। इस एप्लीकेशन के इस वक्त जो डाउनलोडर्स हैं, उनकी तादाद तकरीबन 100 मिलियन के लगभग है। सबसे पहले जब आप प्ले स्टोर पर देखेंगे तो कुछ इंटरफेस इसका इस तरह से नज़र आता है और इसे आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसकी डिमांड आपसे क्या होती है? अलाउ एक्सेस। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जी? आई कॉन नीड एक्सेस टू यूर कॉल, कॉन्टैक्ट एंड मैसेजेस टू प्रोवाइड कॉलर आईडी, मैनेज कॉल लॉग्स, ब्लॉक स्पैम टेक्स्ट एंड एनहांस योर एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए। आपसे मुराद सिर्फ़ आप नहीं बल्कि वो लोग जो कि इसके यूज़र हैं। तो ये सब के साथ शेयर करते हैं और इसके साथ-साथ इनका मज़ीद क्या-क्या होता है वो इसके पीछे बहुत बड़ी दास्तानें होती हैं। किन-किन जो कंपनियाँ हैं उनके साथ ये डेटा शेयरिंग करते हैं, एड्स वगैरह की और जहाँ-जहाँ से कमाई का कोई छोटा-सा भी उम्मीद होती है, तो डेटा आपका वहाँ पर शेयर हो जाता है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से आप इसको कंटिन्यू नहीं करते और यहाँ से इसको किसी किस्म की एक्सेस नहीं देते, तो आगे आपके पास क्या आता है लिखा हुआ परमिशन नीडेड कि ये तो आपने हर हाल में इनको परमिशन देनी है। आईकॉन कैन नॉट वर्क विदाउट परमिशन टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन एंड स्टोरेज। जब तक आप ये इन चीज़ों की एक्सेस आप इनको नहीं देते, तो ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। बिल्कुल साफ-साफ इन्होंने बता दिया है। अब आगे जब आप इस पे चले जाते हैं, गो टू सेटिंग पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपके फ़ोन से आपको इन चीज़ों की परमिशन अलाउ करने के लिए ये आपको कहेगा। उनमें क्या चीज़ें ये फ़हरिस्त आप देख सकते हैं, ऑल लार्ज कैमरा, आपके फ़ोन नंबर, इसके अलावा माइक्रोफ़ोन और कॉलिंग फ़ोन, एसएमएस और इसके साथ-साथ जो स्टोरेज वगैरह है। अब होता कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको तमाम तर परमिशन दे दी। अब मेरे मोबाइल के अंदर जितने भी फ़ोन नंबर जिन-जिन लोगों के जिन-जिन नामों के साथ होंगे, तो वो इसके पास चले जाएँगे। ये फ़ोन नंबर जाकर उनके पास सेव हो जाएँगे, महफ़ूज़ हो जाएँगे और उसके बाद जब भी कोई कॉल करेगा उन नंबरों से कोई कॉल करेगा किसी और को, तो वो नंबर पहले इनके पास महफ़ूज़ होगा और ये ऐप जिसने डाउनलोड की होगी उसे पता चल जाएगा कि ये फलाँ नाम से है। उसमें ये नहीं कि आपका नादरा डाटा वाला नाम हो, जो नाम जिस बंदे ने लिखा होगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम घरों के नंबर पे होम भी लिख देते हैं, बहनों-बेटियों के नाम भी लिखे होते हैं, तो ये तमाम तर जो डाटा है, यहाँ पर उसी नाम के साथ सेव हो जाता है। फ़र्ज़ करें आपने मेरा नाम सेव किया अशरफ और उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया और मेरा नंबर पहले इसके पास नहीं था, तो जब आपने डाउनलोड किया तो मेरा नंबर इसके पास चला गया और जब इसी ऐप को मैं डाउनलोड करूँगा, तो ये मुझे भी मेरा वो नाम बताएगा कि आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि ये इख्तियार है कि जो किसी दूसरे बंदे ने वो नंबर आपका सेव किया था, उसको आप थोड़ा-सा एडिट कर सकते हैं जब आप खुद इसको डाउनलोड करेंगे। जब आप इसको एक्सेस दे देते हैं तो ये फ़ोन में जितने भी सेव नंबर होते हैं वो इनके पास चले जाते हैं, वो इसका फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है और इसके साथ-साथ ये एप्लीकेशन जो है मुसलसल आपके फ़ोन के अंदर बैक पे चलती रहती है। आपके फ़ोन नंबर्स को, आपकी दीगर चीज़ों को स्कैन करती रहती है। इसके अलावा इस तरह की जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, वो आपका फ़ोन मॉडल से लेकर तमाम तर डिटेल उन कंपनियों को भी देती हैं, जो आपसे रिलेटेड होते हैं और उस तरह के फिर एड्स दिखाए जाते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इन्फिनिक्स हॉट 9 फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, तो वो इस तरह कंपनियों को फ़राहम करती हैं कि इस बंदे का जो लेवल है वो इतना है और इसकी एक्सेस इस हद तक है और इसकी दिलचस्पियाँ इन चीज़ों में हैं, तो इस तरह का डाटा भी जो है वो दीगर कंपनियों को दिया जाता है, पैसों के एवज़ और फिर वो हमें इस तरह के मुख्तलिफ़ एड्स जो फ़ोन के अंदर या मुख्तलिफ़ जगहों पर वो हमें दिखाए जाते हैं। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ये जो यूज़ है ये इंतहाई गलत है और बिलख़सूस जिस तरह से ये आईकॉन कॉलर एप्लीकेशन है या इससे रिलेटेड जितनी भी इस तरह की एप्लीकेशनें हैं, जिनको आप अगर खुद अपना डाटा देते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं
वो माएँ-बहनें जिन्होंने सादे फ़ोन रखे होते हैं और जो अपना डाटा किसी भी सूरत किसी को नहीं देना चाहती, अपना फ़ोन नंबर किसी को नहीं देना चाहती, वो आप लोग दे रहे होते हैं। इंतहाई गफ़लत वाली चीज़ है, बिल्कुल इस तरह की एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी इसी तरह की एप्लीकेशन होती हैं जिन्होंने मुख्तलिफ नादरा का डाटा चुराया होता है। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कोई सर्वर वगैरह हो गया जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का एहसास प्रोग्राम का या किसी भी हंगामी सूरत में जब फ़ौजियों की जानिब से या किसी भी फ़िलाई तंज़ीम की जानिब से, किसी जमात की जानिब से कोई सर्वा किया जाता है, उस पर आईडी कार्ड वगैरह वो तमाम तर चीज़ें उस इलाके की सेव कर ली जाती हैं, लिख ली जाती हैं। तो वो वाले जो कागज़ वगैरह वो वाला डाटा जब इस तरह के किसी लोगों के पास चला जाता है, तो वो तमाम तर जो डाटा है वहाँ पर सेव कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर होता इस तरह से है कि किसी भी नंबर का आप डाटा चेक करें, तो फिर होता ये है कि प्ले स्टोर पर उस तरह की एप्लीकेशन को जब लोग डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ से वो नादरा का जो चोरी-शुदा डाटा होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो वो तमाम तर तफ़सीलें उन्होंने पहले लिखी होती है, नंबर के साथ वो मैच कर देते हैं और इस तरह से आपका वो जो नादरा डाटा वो भी लोगों के साथ शेयर हो जाता है। और उसके पीछे भी हर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो इस तरह की फ़िज़ूल किस्म की है, तो इसके पीछे बहुत बड़े-बड़े नुकसानात होते हैं। ये सिर्फ़ अगर ये इस एक एप्लीकेशन को 100 मिलियन लोग डाउनलोड कर रखे हैं, तो कितनी इनकी आमदन होगी और इसके साथ-साथ ये जो साइड बिज़नेस के तौर पर इससे जितनी कमाई करते हैं किसी दूसरी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाटा देकर, तो ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका नुकसान जो है, बिलख़ुसूस मैं इस चीज़ पर ज़ोर दे रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन या इस तरह की एप्लीकेशन जो लोग यूज़ करते हैं, न सिर्फ़ अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, दूसरे उन लोगों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं जिनके नंबर आपने अपने फ़ोन के अंदर सेव करके रखे हुए हैं। वो किसी को अपना डाटा नहीं देना चाहते, लेकिन आपने उनका डाटा जो है वो यहाँ तक दे दिया है। तो अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, तो आपने जाकर अपना अकाउंट इससे डिलीट करना है। डायरेक्ट एप्लीकेशन को आपने अनइंस्टॉल नहीं करना, बल्कि अकाउंट को डिलीट करके वहाँ से आपने अपनी जो डाटा वगैरह है उसको भी डिलीट करना है। किसी न किसी हद तक शायद हो जाए, लेकिन एक बार डाटा चला जाए, तो वो इनके सर्वर पर महफूज़ ही रहता है। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह की एप्लीकेशन से एहतियात करें और बिलख़ुसूस वो एप्लीकेशन जो दूसरों का डाटा चुराती हैं, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये इंतहाई दर्जे की बददियानती है कि किसी फीमेल का नंबर या किसी भी शख्स का नंबर आपके फ़ोन में सेव है या हमारी माँओं-बहनों के नंबर हमारे फ़ोन में सेव हैं और वो हम इस तरह थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।